बहुत सारे कंट्री ने, बहुत सारे कंट्री, पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका के जितने कंट्री है, यूरोप का जितने कंट्री है, चाहे कोई भी कंट्री हो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, जापान, जितना भी देश है, लगभग देश वैट वाले नियम पर चलते थे, और ये अच्छा भी है। वेट के बाद अब ये सबको देखते हुए सरकार वैल्यू एडिड टैक्स 1986 के पहले जो सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन चल रहा था, उसके बाद लाया गया था वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स 1 जुलाई 2017 के पहले था, लेकिन एक चीज का फिर जन्म हुआ, बधाई हो। क्या चीज का जन्म हुआ? जीएसटी का। अब भारत देश में जो है ना, वो जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। जीएसटी 4 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। लोगों को लग रहा था कि हमको जीएसटी भरना है। देखो एक चीज और, जीएसटी जो है ना बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 17 गो जो टैक्स था ना, उस सरकार को इन 17 गो टैक्स को लेते लेते हालत खराब हो जा रहा था। तो इस सारा टैक्सों को एक जगह मर्ज करके इसके जगह जन्म दे दिया जीएसटी को। तो जीएसटी जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो जब इस 17 टैक्स को बंद बंद करके जीएसटी लगाया गया, तो कहीं ना कहीं जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। हाँ, जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी जो है ना, वो 4 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। यहाँ की जनता को लग रहा था कि जीएसटी जो भैया 4 गो प्रकार की होती है, तो हमको चारों में टैक्स देना पड़ेगा। जो नहीं बाबू, नहीं, जीएसटी में केवल हमको 2 ही टैक्स देना है। एक वो सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, एस का मतलब स्टेट गुड सर्विस टैक्स, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन चारों टैक्सेस में से हमको जीएसटी केवल 2 ही टैक्स को भरना था। अब आइए सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कोई भी चीज को निर्माण कीजिए, हमारे अपने देश में कोई भी चीज को निर्माण कीजिए, सरकार उसके ऊपर टैक्स लगेगी, सीजीएसटी टैक्स। और उत्पादन करने से कौन सा टैक्स ले रही थी? एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सरकार उत्पादन कीजिए तो सीजीएसटी लेगी। अच्छा, हर राज्य की जो सरकार होती है, वो राज्य की सरकार भी टैक्स लेगी। कौन सा टैक्स? एसजीएसटी। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 4 है ना, तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी में यूनियन टेरिटरी की सरकार जो है वहां पे यूटी जीएसटी लेगी। और आईजीएसटी का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई भी सामान को दिया जाएगा तो वहां पे जो टैक्स लगेगी, आईजीएसटी लगेगी। बच्चों, सीजीएसटी जैसे जैसे बोलते हैं कि एक झारखंड राज्य है, ये मान लो झारखंड राज्य है, और इस झारखंड राज्य के बगल में है बिहार, झारखंड राज्य के बगल में बिहार, झारखंड के बगल में बिहार। अगर कोई भी सामान को उत्पादन हम झारखंड राज्य में ही कर रहे हैं, और वही सामान को उत्पादन हम झारखंड राज्य में किए, लेकिन वही सामान को फिर झारखंड में बेच दिए, अगर सेम टू सेम स्टेट में कोई भी सामान को बेचेंगे, तब यहाँ पे हमको 2 गो टैक्स लगेगा। एक सीजीएसटी, सीजीएसटी आप उस सामान को उत्पादन किए हैं, उस सामान के निर्माण किए हैं, तो सरकार उसके ऊपर जीएसटी ले लेगी। कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी। अब वह उत्पादन किए हैं तो राज्य सरकार भी टैक्स लेगी, सेम टू सेम स्टेट में। जैसे हम झारखंड में शराब का उत्पादन किए, हम झारखंड में शराब का उत्पादन किए, तो वह शराब को हम झारखंड में बेच दिए, तो सरकार यहाँ पे 2 गो टैक्स लेगी, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी कौन लेगी? केंद्र सरकार। और एसजीएसटी कौन लेगा? राज्य सरकार। समझा गया? हाँ, तो अगर सेम टू सेम स्टेट में हम कोई भी चीज को उत्पादन करेंगे ना, तो 2 टैक्स लेगी, एक सीजीएसटी लेगी केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी बैठा है, और ये एसजीएसटी हेमंत सरकार जो है ना, वो बैठा है, वो दोनों लेगा। तो कोई कंपनी ही ना शराब को निर्माण करेगी। जैसे मान लो कि एगो कोई कंपनी है झारखंड की, टाटा, मान लो टाटा एक बहुत बड़ा कंपनी, तो टाटा में जो भी चीज का निर्माण होगा ना, तो उस टाटा वाले जो मेन होगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वह सीईओ से सरकार कोई भी चीज को निर्माण करेगी तो सरकार उसके ऊपर सीजीएसटी लेगा। भैया हमको
अरे वो भी कौन, मोदी जी, नरेंद्र मोदी, CGST दीजिए। और उसी कंपनी से फिर झारखंड सरकार बोलेगी भैया ये टुकुर टुकुर ताकेगी, मोदी जी को दली टैक्स हमरा ना देबी, तो ई भी बोलेगा ना तू ला हमरो दे। तो सर राज्य की जो सरकार लेगी वो SGST कहलाएगा, केंद्र की जो सरकार लेगी वो CGST कहलाएगा। उसके बाद यूटी में आइए, कुछ नहीं है यूटी भैया, एस का मतलब स्टेट और यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अगर कोई मान लो जम्मू कश्मीर में कोई सामान को उत्पादन हुआ है, क्यों, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तो ये सब में दिल्ली, मान लो दिल्ली में कोई चीज का उत्पादन हुआ है, बोर्ड उड का कोई भी चीज का उत्पादन हुआ है, तो उस दिल्ली वाले सरकार जो है ना, उत्पादन जो कंपनी किया है ना, उस कंपनी के ऊपर सरकार अपना CGST ले जाएगी और उस दिल्ली की सरकार यूटी GST अपना दिल्ली की सरकार लेगी। अब लोगों में गड़बड़ी हो गया, क्या सर अगर कोई भी चीज को उत्पादन हम करेंगे सेम स्टेट में और सेम स्टेट में बेचेंगे तो क्या GST जितना मान जितना प्रतिशत बोला जाएगा उतना उतना दोनों लेगा सर? नहीं बच्चों नहीं। मान लो कि झारखंड में उत्पादन हुआ लोहा का उत्पादन हुआ, तो लोहा उत्पादन हुआ और उस लोहा से फिर बनाया गया कमाड़ी। तो झारखंड जो कंपनी कमाड़ी बनाई है ना, तो झारखंड भारत सरकार बोल दिया GST 18% है। तो CGST जो केंद्र सरकार है वो झारखंड में जो कंपनी बनाई है उसके ऊपर 18% ना लेकर ही 9% लेगी टैक्स, और 9% फिर राज्य सरकार को देगी टैक्स। उसी तरह से यूटी GST है कि जब कोई भी केंद्र शासित प्रदेश वाले जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सरकार कोई भी कंपनी के ऊपर जो सामान बनाएगी उसमें सरकार CGST अपना लेगी और यूटी GST फिर वहां के अपनी सरकार लेंगे। तो अगर 18% यूटी GST बोल दिया गया है, इसका मतलब 9% GST CGST लेगी और 9% फिर वहां की जो राज्य में सरकार है वो लेगी। ये कभी मत समझना कि GST जो है 18% लगा हुआ है तो केंद्र सरकार अलग 18% लेगी और यूटी राज्य सरकार एस स्टेट गवर्नमेंट वो अलग 18% लेगी ना। रे भैया ना, यही मिस्टेक हो गया था लोगों की पहचानने में। लोगों को लग रहा था कि 18% हम केंद्र को भी देंगे और 18% अपना राज्य को भी देंगे, तो भैया जितना का बाबू ना उतना का झुनझुना हो जाएगा। फिर नहीं रे भैया, 9% बांट के देना है। उसके बाद आइए IGST में। IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। ये तीन को समझ में आ गया बच्चों, इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST का मतलब हुआ कि कोई भी सामान को जिस राज्य में बना वह सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने पर जो टैक्स लगेगी वह इंटीग्रेटेड GST कहलाएगी। जैसे हम झारखंड में बनाए, हम झारखंड में मान लो अबरक की उत्पादन हुआ और वही अबरक अबरक है ना, अबरक एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा धातु बोलो जो उसमें हीट की सुचालक करेगी, उष्मा का सुचालक करेगी, लेकिन करंट को नहीं जाने देगी। अब यह अबरक एक ऐसा पदार्थ है। अब अबरक का उत्पादन हुआ झारखंड में, अब अबरक का उत्पादन हुआ झारखंड में, वह अबरक बेच दिया गया बिहार में। तो उधर से टुकुर टुकुर ऊपर में जो है ना बैठल मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की कर्मचारी, वो टुकुर टुकुर ताकेगी कि झारखंड में जरा देखो तो अबरक निकला है, अबरक निकला है। अबरक से जो सामान बनाया, मान लो आयरन बनाया अबरक से। अब उस आयरन को जैसे बनाया ना, ऊपर से ताकले है कौन, केंद्र सरकार। बोले ये झारखंड सरकार, हमको जो CGST तब जाएंगे वो भी 18% दो। बोले कि ठीक है ले लीजिए। अब हम उस जो अबरक से जो हम आयरन बनाए थे वह आयरन को बेच दिए, कहाँ पे, बिहार में बेच दिए। अब जैसे बिहार में बेचे ना, बिहार सरकार टैक्स कहल देगी, ये तो कुछ करबे नहीं की थी, झारखंड सरकार इसके पास बेची थी ना सामान को, तो बिहार जो झारखंड के पास जो केंद्र सरकार की कंपनियां 18% जो टैक्स ले रही थी IGST, वो बोलेगी बाबू 9% GST हम अपने पास रखेंगे और 9% बिहार को दे देंगे हम। तो कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। झारखंड को यह फायदा है कि यहाँ पे कंपनियां सारी आई अबरक के लिए, अबरक के यहाँ पे अबरक था तो सारी कंपनियां आएगी। अब सारी कंपनियां आई झारखंड में, तो यहाँ पे फायदा हुआ झारखंड को कि वहां के जितने भी लोग थे उसको रोजगार मिला, तो यहाँ पे कंपनी आई तब ना रोजगार मिला, तो कहीं ना कहीं झारखंड को भी फायदा हुआ। अच्छा,
इस झारखंड में जो आयरन बना था अभ्रक से, वह अभ्रक आईना बिहार चला गया, तो बिहार वाले को भी फायदा हुआ ना खरीदने से, क्योंकि जो ऊपर में झारखंड से केंद्र सरकार जो टैक्स लिया था 18% आई जीएसटी, वह जीएसटी अपने पास रखा 9%। कितना चालाक है। और 9% किसको दे दिया, बिहार को दे दिया। तो एक राज्य से जिस राज्य में सामान को बिकने के लिए जाएगा ना, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जब जाएगा तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगी वह कहलाएगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। बच्चों यहाँ तो एक चीज का फायदा हुआ कि जिस यहाँ पे जरा देखो, सीजीएसटी के हाथ में दोनों लड्डू हैं। तुम कोई भी सामान को बनाएगा सीजीएसटी लेगा ही लेगा, भले सबको बांट देगा। जरा देखो यहाँ पे झारखंड में जब अभ्रक का निर्माण हुआ था तो कोई कंपनी आई, तो कंपनी झारखंड में हुआ, और जब कंपनी झारखंड में हुआ तो झारखंड की कंपनी, वहां पे झारखंड के लोगों को रोजगार मिला, तो रोजगार मिला तो इससे फायदा हुआ। और जाकर बिहार बिका, बिहार में बिका, तो बिहार वाले को फायदा हुआ कि जो 18% केंद्र की सरकार झारखंड से जीएसटी लिया था, वो 9% अपने पास रखा और 9% किसको दे दिया, बिहार को। सारा राज्य खुश। इसलिए देखो यहाँ पे झारखंड का भी विकास हो रहा है, बिहार का भी विकास हो रहा है, यहाँ पे हर राज्य को विकास हो रहा है। तभी तो मोदी जी का एक नारा आया था, सबका साथ सबका विकास। यही मोदी जी का कहना था कि जीएसटी से ही तो नारा चुराए थे, सबका साथ सबका विकास। ये हुआ बच्चों यूटी जीएसटी, ये हुआ इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी आने से एक पूरे देश में एक जैसा टैक्स लगा। जैसे एक चीज और उदाहरण से समझाते, गुजरात में मान लो कि दारू का उत्पादन हुआ, अब वहां पे बहुत सारी कंपनियां आई और दारू बनाने लगी, तो वाइन, शराब, दारू बनाने लगी। तो वह अगर एल्कोहल गुजरात में बन रही है किसी फैक्ट्री में, तो वह बन के रेडी हुई गुजरात में, लेकिन वह बेचने के लिए चल गई मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब में चली गई। तो बच्चों गुजरात में बना तो झारखंड, ऊपर से केंद्र सरकार टुकुर टुकुर ताक लेकर, रे गुजरात तुम शराब बनाया है तो हमको 18% जीएसटी दो। तो वहां की कंपनी जो शराब बना रही थी, वह कंपनी 18% टैक्स किसको देगी, केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार ऊपर में 18% ले ले, अब वहां से ताकले है केंद्र सरकार कि यह शराब कौन राज्य को बेचता है, मान लो बेच दिया बिहार को, तो 18% टैक्स लेके रख लेता केंद्र सरकार, वो 9% अपने पास रखेगा और 9% किसको दे देगा, जहां पे बेचा तहां पे, मतलब जहां पे वितरण किया गया, गंतव्य हुआ ना, जहां पे शराब जहां पे बिका जिस राज्य में, उसको 9% मिला, तो ये कहलाया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक चीज हुआ जीएसटी आने से, तो एक चीज फायदा हुआ कि हर एक हमारा देश के किसी भी कोने में, चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी क्यों ना हो, चाहे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश क्यों ना हो, सारा हम राज्य में जीएसटी आने से एक जैसा टैक्स लगा कि नहीं। तो पहले क्या होती थी बच्चों, जब कोई भी कंपनियां मान लो झारखंड में आ रही है, झारखंड का तो खनिजों का राज्य कहा जाता है, अब यहाँ पे कोई कंपनी झारखंड में आई, तब जहां पे बड़े बड़े कंपनियां अपना फैक्ट्री लगाने के लिए जाएगी ना, तो जिस जमीन में लगेगी फैक्ट्री, वहां का दादागिरी दिखाएगा, हमार जमीन हो, हम पहले लूटेंगे कंपनियां वालों को, हमरा 2 करोड़ दो, तब हम अपने जमीनों पर लगाने देंगे फैक्ट्री। भैया वो लगाएगा, फिर बोलेगी फैक्ट्री लगा दिया, हमार दामाद रहतो सीयू, हमार जीजा जी रहतो कर्मचारी, हमार बेटा रहतो वे, और जो पद होती है, सो अपना पूरा फैमिली को उसको नौकरियों में घुसा देगी, कंपनी पागल हो जाएगा एकदम। एकर से अच्छा तो झारखंड से अच्छा तो फिर गुजराते था कि वहां पे कम कोई इस तरह नहीं करता था धांधली, इसलिए आज हमारे झारखंड राज्य में कोई भी कंपनी आने से नकारती है। देखो ना, हल्का सा भी सड़क अगर हमारे गांव में सड़क अगर जाएगी ना और किसी का जमीन में घुस जाएगा, तुरंत लाठी लेके निकल जाएगा, अरे भैया ये केंद्र सरकार है ना, रोड बन रही तो हम ही लोग के चलने के लिए बन रहा है ना। लेकिन ना भैया ना, क्यों, क्योंकि झारखंड में अनपढ़ों की संख्या बहुत है, समझ ही नहीं पाता है कि ये सब भी बात होती है। अब ये झारखंड में सामान इसलिए नहीं आता है, लेकिन गुजरात में आ जाता है। जब जीएसटी नहीं था तब की बात कर रहे हैं, गुजरात में बताओ बच्चों, जितने भी 2800 राज्य हैं, चाहे कोई भी राज्य को ले लो, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जो है ना,
यूपी, बिहार, कलकत्ता, यूपी, ये सब है ना, जितने भी राज्य हैं, सारा राज्य, जो राज्य कम टैक्स देगी, कम टैक्स लेगी कंपनी से, वह कंपनी उस राज्य में चली जाएगी। तो गुजरात सरकार बड़ी होशियार निकली थी, वो बोली कि ना भैया ना, सारा राज्य को देख रहे थे, बोल रहे थे नहीं हम 20% लेंगे, हम 30% लेंगे, लेकिन गुजरात वाले लोग बोल रहे थे ना भैया हम 12% लेंगे, और 12% लेने के बाद भी ना तुमको जो मन करेगा उसको कर्मचारी सब बनाना। सारा कंपनियां धड़धड़ा के कहाँ चली गई, गुजरात में। ताकले रह गया झारखंड, ताकले रह गया राजस्थान, ताकले रह गया मध्य प्रदेश। अब बोले जा कंपनी कहाँ चल गई, गुजरात में। ठेंगा लो, अपने दामाद को बनाएगा सीईओ कंपनी का और करोड़ों रुपया चार्ज करोगे, तो कंपनी वाला बुर्बक है। पहले कंपनी वाला सोचता था क्या कि भारत देश है भाई, 28 को राज्य है, एक राज्य में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, दूसरे राज्य में ज्यादा कम टैक्स देना पड़ता है, ये कहाँ की भेदभाव है। तब उसके लिए आया कौन सा, ये ये वाला गांधी सिंह तिवारी, जीएसटी का जन्म हुआ था। तो ये हुआ जीएसटी का पूरा डिटेल कहानी। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि भारत देश में जितने भी पदार्थ हैं और उस पदार्थों के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, तो हमारे भारत देश में उस पदार्थों का हर एक राज्य में मूल्य एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर में डालने वाला इंक है, अगर उस इंक के ऊपर तो जीएसटी लगा हुआ है, तो जिस इंक के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, वह इंक का मूल्य गुजरात में जितना होगा उतना ही मूल्य मध्य प्रदेश में होगा, उतना ही मूल्य जम्मू कश्मीर में होगा। हाँ, बल्कि अगर एक जगह से दूसरे जाने तक, दूसरे राज्यों में ले जाने तक जो खर्चा आएगा भैया उसका तो जोड़ के लिया जाएगा ना। लेकिन जीएसटी का मतलब होता है वन नेशन वन टैक्स। वन बार अगर टैक्स लग गया किसी वस्तु के ऊपर, तो उसका मूल्य हर एक राज्य में एक जैसा होता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी पदार्थों हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा है, इसका मतलब उस पदार्थों के ऊपर जीएसटी नहीं लगा है, इसका मतलब उस पदार्थों को मूल्य हर एक राज्य में अलग अलग मूल्य होगा। जैसे जीएसटी नहीं लगा है पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगा है, इसका मतलब हर एक राज्य में पेट्रोल का मूल्य अलग अलग होगी। जैसे झारखंड में पेट्रोल का कीमत अलग होगा, बिहार में पेट्रोल का कीमत अलग होगा, यूपी में पेट्रोल का कीमत अलग होगा। तो जिस पदार्थ के ऊपर जीएसटी नहीं लगा है, वह पदार्थ का मूल्य हर एक राज्य में अलग अलग होगी। बिजली, जो बिजली बिल आती है, वह बिजली बिल हर एक राज्य में अलग अलग आएगी, बिजली भी जीएसटी के अंदर नहीं है। मेन बात है शराब, एल्कोहल, वाइन, दारू, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगा है। शराब हमारे झारखंड राज्य में का जितना में मिलेगा उचित मूल्य में, उससे कहीं और बढ़ के भी शराब गुजरात में भी मिल सकता है, जम्मू कश्मीर में भी मिल सकता है। तो शराब जो है वह जीएसटी के अंदर नहीं आता है, इसका मतलब शराब का मूल्य हर एक राज्य में अलग अलग होगी। गैस, जो सिलेंडर गैस है, उस गैस को भी ऊपर जीएसटी नहीं लागू है, इसका मतलब गैस भी जो है वो हर एक राज्य में गैस का मूल्य भी अलग अलग होती है। अब जीएसटी पे करने के लिए जीएसटी नंबर होनी चाहिए, जिसे जीएसटी इन कहते हैं। अब जीएसटी इन जो नंबर होती है ना, वह नंबर 15 डिजिट की होती है, जिसमें पहला 2 डिजिट जो नंबर होती है वो उस स्टेट की कोड को बताता है, और जो 10 डिजिट जो नंबर होती है वो जिस आदमी का जीएसटी बन रहा है, जीएसटी इन बन रहा है, वो 10 ठो नंबर उस आदमी का परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन कार्ड को बताता है, और बाकी जो इधर 3 बताता है वो अलग अलग बारे में बताता है। तो ये हुआ जीएसटी का कंप्लीट वीडियो। जीएसटी अगर आया तो हमारे देश में करप्शन कहीं ना कहीं, करप्शन की जो परसेंटेज है वो कम हो गई, क्योंकि जीएसटी नहीं आने के, जीएसटी जब नहीं आया था तो पहले पेट्रोलियम का मूल्य और रहता था, हर एक राज्य में हर एक का दाम अलग अलग होता था, जिस दुकानदार को जितना मन किया था उतना अपना पैसा ले लेता था, ग्राहकों से कमा लेता था। लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी आने से तो करप्शन दूर हुआ। बोलते राजनीतिक के चक्कर में दीजिएगा गलत बयान तो आज फायदा भी उठाएगा चाइना और पाकिस्तान, तो राजनीतिक के चक्कर में कभी गलत बयान नहीं देना है। तो ये हुआ जीएसटी। अब हाँ, करप्शन को दूर करने के लिए ना तो सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। अब शिक्षित के साथ साथ अपने अंदर ईमानदारी भी रखना पड़ेगा, और ईमानदारी के साथ साथ संस्कृति को भी बचा कर रखना है। हमारे देश है ना, हमारे देश के अंदर अगर आप अपने देश के लिए नहीं कीजिएगा तो किसके लिए कीजिएगा, अपने देश के अंदर। हाँ, हमारे देश में को आगे ले जाने के लिए हमारे देश में रहने वाले लोगों के आगे जाना पड़ेगा। आज बोलते हैं अमेरिका शिक्षित देश है, अमेरिका विकासशील देश है। क्या अमेरिका विकासशील देश है? क्या अमेरिका में रहने वाले लोग विकासशील है? अमेरिका में रहने वाले लोग विकासशील है। तो आज हमारे भारत देश लोअर में है, क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश के लोग लोअर में है।
जिस दिन हमारे भारत देश के 140 करोड़ जनता की 280 करोड़ हाथ अगर एक साथ उठ जाएगा तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ हमारे देश में जितनी भूमिका महिलाओं की होनी चाहिए उतनी भूमिका पुरुष की भी होती है।